हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अध्याय 5 भाग एवं गुणनखंड के अभ्यास 5F के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 3 को हमें सॉल्व करना है। इसके पीछे के प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं प्रश्न को। तो दिया गया है 4x² यानी कि 4x² + 5x + 1। यहाँ देख सकते हैं कि एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन पद के प्रश्न हैं, त्रिपदीय प्रश्न। ठीक है, इनका हमें गुणनखंड करना है। तो कभी भी तीन पदों का गुणनखंड करना होगा तो उन्हें चार पद में बदलना होगा। बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेगा, उसे देखिए। ठीक है, प्रश्न है, पहला काम आपको क्या करना है, घात के घटते क्रम में, जैसे कि 4x² है, मान लीजिए लिखा होता 5x, लिखा होता 5x + 4x² + 1। तो इस क्रम में अगर लिखा होता तो आपको इस क्रम में बदलना होता। सबसे पहले सबसे अधिक घात वाले को आगे, जैसे 2, फिर एक घात वाले को, फिर 0, यानी कि अचर पद पे देखते हैं। ठीक है, यानी कि चर पद पे देखते हैं। ठीक, क्योंकि ये देखिए x चर पद है तो x की घात 2, चर पद की घात 1, यहाँ चर पद नहीं यानी 0। तो घात के घटते क्रम में सजा लेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम, घातों के घटते क्रम में सजा लिए। अब कैसे इस बीच वाले का दो हिस्से में तोड़ेंगे वो देखिए। दो हिस्से में तोड़ने के लिए पहला क्रम सजाने का, उसके बाद बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ना है। उसके लिए क्या करना होता है वह ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला सजाने के बाद, क्रम से रखने के बाद, तीन पद हैं तो पहला पद और आखिरी पद में जो अंक लिखे हैं, ठीक है, पहला पद और आखिरी पद में जो अंक लिखे हैं, अगर दोनों ही प्लस में हैं, जैसे ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों अगर प्लस में हैं तो जोड़ कर आएगा। दोनों अगर माइनस में हैं तो भी जोड़ के ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो बीच वाली जो संख्या है 5 वह जोड़ कर आएगी। किसे जोड़ कर आएगी अभी देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ ये समझिए कि जोड़ कर आएगी अगर ये दोनों प्लस में हैं तो, और दोनों माइनस में है तो। ठीक है, बीच की संख्या जोड़ कर आएगी। अगर एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, क्या एक प्लस में हो गया एक माइनस में, या फिर एक माइनस में और एक प्लस में हो गया, तो उन्हें हम बीच वाली को घटा कर लाएंगे। ठीक है, जो बीच वाली संख्या मिलेगी वह घटा कर मिलेगी। अब क्या करेंगे, इतना देख लिए, जोड़ कर आएगी घटा कर। तो यहाँ देखिए सब प्लस में है, यानी पहला भी आखिरी भी, तो यह जोड़ कर आएगी। अब कैसे, किसको? तो देखिए पहले वाले का जो अंक है, यानी पहला संख्या का अंक और अंत वाले का अंक 4 और 1, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 4 गुणे 1 बराबर क्या आ गया, 4। ठीक है, यानी कि पहले वाले का और लास्ट वाले में जो नंबर्स लिखे हैं, संख्या लिखी है, उनका गुणा कर लेंगे। ये रफ कार्य है। ठीक है, इसे आप रफ करेंगे। ये जो करना है आपको रफ पे करना है। तो 4 गुणे 1 बराबर 4। ठीक है, अब ये जो गुणा करने के बाद आएगा, किसका किसका करेंगे, पहले का और आखिरी का गुणा किए, जो भी आएगा उसका हमें एलसीएम यानी खंड करना है, गुणनखंड करना है। 4 गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 बार में, और 2 से, देखिए 2 से 1 बार में कटेगा ना। अब ये बचा 1। ठीक, तो यहाँ देखिए कितने खंड मिले, 2 2 और 1। एक हमेशा सबका एक रहता है। ठीक, तो एक हो गया 2, फिर 2 और 1 सबका होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए 5 लाना है तो क्या जोड़ेंगे, 2 1 कम 2 और 2, इसको करेंगे तो कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इधर देखिए 2 दूनी 4 और ये हो गया 1, तो 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और इसके यानी कि जो हमने गुणा किया उसका खंड ये आया, गुणनफल 4 ना, तो गुणा करने पर 4 भी आएगा। तो क्या किया जाएगा, 4x², इस 5 को दो हिस्से में तोड़ेंगे, 4 में और 1 में, तो लिख देंगे 4, x है तो x, फिर एक x की जगह सीधा x लिख दीजिए, प्लस 1। अब देखिए ये 4 पद बन गए, 2 पद इधर और 2 पद इधर, 4 पदों में टूट गया। अब हमें कॉमन लेना है, तो शुरू के 2 पद को देखिएगा ध्यान से, पहले 2 पद और आखिरी के इन 2 पद। तो अगर शुरू में कॉमन ले लेते हैं तो आखिरी का एकदम आसान एक तरीका बताएंगे, उस तरह से कर लेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे होगा। तो शुरू में देखिए अंक को देखते हैं पहले, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, दोनों में 4 है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ABCD में यानी कि चर पद में, यहाँ x पे पावर 2 है यानी 2x मानिए,
यहाँ 2 है, एक्स स्क्वायर है यानी संख्या 2 है, इधर केवल एक्स है, 1 है, तो 1 तो दोनों में होगा तभी 2 बना, तो 1 एक्स निकल गया मान लो। अब क्या बचेगा, 4 4 पूरा निकल गया, एक्स था 2, 1 निकल गया, बचा कितना 1, क्योंकि देखिए पावर 2 था, भाग दिए तो 1 घटेगा, 1 बच गया, प्लस 4 एक्स इधर था और 4 एक्स ही पूरा निकल गया, तो क्या बचा 1। अब देखिए आगे के जो 2 जोड़े हैं इसमें से कॉमन लेना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे जोड़े का जो पहला संख्या है यानी पहला पद, दूसरे जोड़े का पहला पद क्या है, प्लस एक्स है, चिन्ह के साथ रखिएगा, और फिर यहाँ जो आपने ब्रैकेट में रखा है कॉमन लेने के बाद वो रख लीजिएगा चिन्ह के साथ, प्लस एक्स। भाग देने पे क्या आ गया, कट गया पूरा, प्लस 1 आया, इस 1 को इसके बगल में रखकर यानी प्लस 1 रखकर, और बाकी सब एकदम सेम टू सेम इसी ब्रैकेट को उतार देंगे, x प्लस 1, ठीक है। बगल में 1 रख के यानी जो भाग देने पर कट के आया वो रखेंगे, और बगल में यही सेम ब्रैकेट यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ देखिए इसमें भी x प्लस 1, इसमें भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या 4x प्लस 1, क्योंकि जब x प्लस 1 लिए तो इधर से बचा 4x, इधर से बचा प्लस 1। आइए देखते हैं एक और प्रश्न को देखा जाए। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14। तो यहाँ देखिए क्रम देखते हैं, 2 घात फिर 1 घात फिर 0, सही क्रम है, पहला काम हो गया, क्रम सही है। दूसरा क्या करेंगे, 2x स्क्वायर है तो इसका 2 लेंगे और यहाँ लास्ट वाले का 14 यानी कि 14 और 2 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 28, ठीक। अब इसका हमें करना होता है गुणनखंड यानी कि एलसीएम लेना होता है, जो भी बगल में नंबर्स आएंगे ना उन्हीं की मदद से हम 11 लाएंगे, कैसे जोड़ के, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है यानी जोड़ कर आएगा, किसे जोड़ेंगे तो इनके खंड करेंगे और इन खंडों से 2 जोड़े बनाएंगे। देखिए कैसे होगा, तो 2 से 1 बार में और ये 4 बार में, फिर 2 से 7 बार में, और देखिए 7 से 1 बार में कट गया, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या मिला हमें, 2 2 और 7, चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, तो यानी कि क्या क्या मिल गया खंड, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणते 1, कैसे आएगा 11, तो यहाँ देखिए 7 दूना 14 कर देंगे तो 11 से ज़्यादा हो गया, तो जोड़ के तो 14 आएगा नहीं, पहले ही आप जब 7 दूना 14 कर देंगे तो 11 लाना है जोड़ कर तो गलत हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 7 से कम 7, जोड़ कर क्या आ जाएगा 11, यानी 1 को रखते हैं 7 और 1 को रखते हैं 4, इस तरह आप खंड बना सकते हैं। तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो 2x स्क्वायर प्लस 11x को क्या लिख देंगे 7x और 4x, यहाँ हो गया 7x और प्लस 4x, क्योंकि इसी का 11 का 2 टुकड़ा, 7 और 4 11 प्लस 14, कितने पद हो गए 2 और 2 4 पद हो गए। अब इनमें से हमें कॉमन लेना है, ठीक है, तो कैसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए 2 है, इधर 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 2 कॉमन नहीं होगा, याद रखिएगा, जब 2 है इधर भाग नहीं जा रहा तो इधर से कॉमन 2 नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा अब कॉमन, यहाँ देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है घात पे, यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 निकाल सकते हैं कॉमन में। जब 1 निकाल लिए तो इधर से क्या बचेगा, इधर से क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 तो निकला नहीं है तो 2 बचा, और x 2 था तो 1 x बच गया मान लीजिए, ठीक। प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे x 1 ही था वो भी निकल गया, तो क्या बचा केवल 7। अब दूसरे के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, पहली दान दिमाग लगा के कॉमन निकाल लीजिए, उसके बाद दूसरे बार के लिए कुछ मत सोचिए, बस एक रफ करिए जो हम बता रहे हैं। क्या रफ करेंगे, देखिए दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ, पहला पद क्या है प्लस 4x, ये है पहला पद ना, प्लस 4x बटे में क्या रखेंगे, जो कॉमन लिए थे उसमें ब्रैकेट में जो आया था, ठीक है, यानी 2x प्लस 7, इसमें का पहला पद 2x से भाग दीजिए, x से x कट गया, 2 से 4 कट गया, कितने बार में 2 बार में, यह चिन्ह के साथ लिखना है प्लस 2, तो यहाँ प्लस 2 लिख देंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसी को सेम टू सेम उतार देना है ब्रैकेट में लगाकर, 2x प्लस 7 हो गया कॉमन, ठीक है। एक इस छोटे से रफ से आप कभी भी इसमें अगर कितने बच्चे इसमें कॉमन लेते समय गलत कर देते हैं,
तो अभी तो मान लो प्लस में है तो कर लोगे, कहीं माइनस प्लस इधर उधर आने लगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए यह तरीका याद रखिएगा, हमेशा इसी तरह करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी 2x+7, यहाँ भी 2x+7, तो कॉमन ले लेंगे। 2x+7 बचेगा क्या, इधर से x बचेगा, इधर से +2 बचेगा। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड का आंसर। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में लिखा गया है 2y² - 5y - 12। यहाँ देखिए आपका क्रम क्या है, स्क्वायर है, नहीं 2 है, 1 है, 0 है, क्रम सही है। दूसरा काम क्या करना है, ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब ये जो 5 आएगा वह घटा कर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 है पहला वाला प्लस में, आखिरी वाला माइनस में, तो 5 बीच वाला जो आएगा घटा कर आएगा। किसका, उसी तरह गुणा करना पड़ेगा, शुरू वाले का और आखिरी वाले का गुणा, ये रफ कार्य होता है। ठीक है, 12 दूना 24। अब 24 का खंड करेंगे तो 24 का खंड क्या आएगा, ये देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितने बार में करेगा, 1 और 2, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 3 से 1 बार में कट गया। तो गुणनखंड क्या क्या मिला हमें, 2 2 2 और 3, 2 × 2 × 2 × 3, इतने खंड मिले। 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा, तो 3 दूना 6 और घटा कर लाना, याद रखिएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। अगर ये 3 दूना 6 करते हैं और 2 दूनी 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 दूनी 4 और दूना 8 करेंगे और ये हो गया 3। 8 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 5। मगर यहाँ देखिएगा प्रश्न में ये जो 5 है ये माइनस में है, तो इस माइनस में 5 की मदद से ये समझ सकते हैं कि जो बड़ी संख्या वो माइनस में रखेंगे और जो छोटी संख्या वो करेंगे प्लस में। जैसे देखिए 2y² -8y लिखेंगे और +3y, क्योंकि घटाने के लिए एक जो अंक होगा वो माइनस में और एक प्लस में, तभी घटता है। तो कौन माइनस में कौन प्लस में, यहाँ देखकर पता करेंगे। अगर ये प्लस में होता तो बड़ा वाला अंक प्लस में रखते, माइनस में है तो बड़े वाले को माइनस में रखे हैं। ठीक है, 4 पद बन गए। आगे के 2 पद से कॉमन लीजिए, पीछे का देखिए अपने आप कॉमन निकल जाएगा। कैसे होगा कॉमन, तो देखिए 2 है इसमें और 2 से भाग 8 में चला जा रहा है, यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा। y यहाँ पे 2 यानी y पे घात है और y सिंगल है तो सिंगल y भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 निकल गया, 2 से 2 कट गया पूरा, y² था, एक y निकल गया तो y बचा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और देखिए 2 से 8 कटेगा कितने बार में, 4 बार में। एक y था वो भी निकल गया तो बच्चा केवल 4। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं करना है, जो दूसरा जोड़ा बना है इसमें का क्या है, 3y है, इसे लिख लेंगे यहाँ पे रफ पर 3y। ठीक, जो दूसरे जोड़े का पहला पद है 3y उसे लिख लिए। अब बटे में जो कॉमन लेके ब्रैकेट में रखे थे, हम लोग बार बार बताते हैं, जो कॉमन लेके ब्रैकेट में रखे थे उसका पहला पद y से भाग दे दीजिए, चिन्ह के साथ आएगा, y और y कट गया, बचा 3 + 3 बचा। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ +3 रखना है और ब्रैकेट में y - 4 लिख दो, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी y - 4, यहाँ भी y - 4, तो क्या करेंगे, y - 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, बच जाएगा आपका 2y + 3। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ देखिए चौथे प्रश्न में दिया गया है 13k² यानी 13k² + 37k - 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे होगा ये, तो ये है 13k² यानी ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो पहला प्लस और आखिरी माइनस, अलग अलग चिन्ह का है, इसका मतलब 37 जो बीच वाला है वह आएगा घटाकर, ये तो याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर आपको पहले देखना था कि क्रम सही है कि नहीं, तो स्क्वायर सिंगल 0 क्रम भी सही है, और ये है प्लस में, ये है माइनस में, नहीं घटा कर आएगा। तो क्या करेंगे, रफ पे हमें करना है क्या, कि इसका गुणा, यानी 13 का गुणा 6 से। ठीक है, अगर बड़ी संख्याएं आ जाएं इसी तरह, 13 आ गई 6 आ गया, तो अगर इस तरह आ जाएगा ना तो आप गुणनखंड करेंगे अलग अलग। ठीक है, अगर गुणा करेंगे और फिर गुणनखंड करना ही है तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद होगा। ठीक, यानी गुणा करने के बाद ऐसा गुणनखंड करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, इसलिए एक तरीका बताते हैं, अलग अलग करिए। जैसे 13 का खंड क्या होगा, 13 का खंड होगा ये एक बार में कटेगा 13 से, यानी मिल गया 13। ठीक है, तो एक 13 लिख लीजिए।
और 6 का खंड क्या होगा, 6 का खंड होता है यानी गुणनखंड होता है 2 से कटेगा 6 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो क्या क्या मिला 2 और 3, तो इसके बगल में लिख दीजिए 2 गुणते 3 हो गया खंड। अगर इसका गुणा करते फिर गुणनखंड करते तो इतना ही आता। इसलिए बड़ी संख्याओं में एक का अलग खंड और एक का अलग खंड करके बाद में सभी को मिला दीजिए। अब इनसे मिला के बनाना है 37 लाना है। ठीक है, यानी घटाकर 37 लाना है, क्योंकि पहला है प्लस में आखिरी है माइनस में, घटाकर 37 लाना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है। तो देखिए 13 का गुणा 2 से करेंगे 13 दूना 26 हो गया, तो ऐसे ही कम हो गया, और 3 घटाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो 13 गुणा 3 से करिए 13 तिहाई 39 39, और ये जो बचा 2 है ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। देखिए 37 प्लस में आ रहा है क्योंकि हमने बड़े वाले को प्लस में रखा है और यहाँ भी प्लस में दिया है, तो इसलिए क्या करेंगे अब इसी को लिख देंगे 13k² प्लस 39k माइनस 2k और फिर -6। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और 2 4 पद हो गए। आपको बस आगे से 2 पद से कॉमन लेना है। यहाँ देखिए 13 है, 13 से ये कट जाएगी संख्या तो 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए k² है, यहाँ 1k है, तो k² होने का मतलब कि यहाँ भी k होगा तभी k² है, और यहाँ 1k है, यानी कॉमन ले सकते हैं k दोनों में से। जब दोनों में से कॉमन लिए तो 13 से 13 कट गया, k² में से 1k निकल गया तो बच गया 1k, प्लस 13 से 39 में भाग देंगे तो 13 तिया 39 और k पूरी तरह से निकल चुका है, एक ही था वो भी निकल गया। अब देखिए दूसरे बार के लिए एकदम आसान रफ कार्य बताते हैं आपको। दूसरे जोड़े का पहला पद चिन्ह के साथ, ठीक, बटे में जो ब्रैकेट में यानी को पहली बार कॉमन ले रहे थे, जो ब्रैकेट में जो बचा है उसमें का पहला जोड़ा यानी कि k रख देंगे। कट गया k से k क्या बचा -2 बचा, तो यहाँ पर लिखिए -2 और ब्रैकेट में लिख दीजिए k+3। ऐसे करने से कभी आपका गलत नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो गलत आप कर सकते हो। तब देखिए k+3 इधर भी और इधर भी, तो k+3 अलग कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 13k -2। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनखंड। आ देखते हैं एक और यानी 5वें प्रश्न को। यहाँ देखिए जो 5वें में है यहाँ दिया है 40y² प्लस y -6। क्रम देखिए स्क्वायर है, सिंगल है यानी घात 1 है, फिर 0 है, सही है। दूसरा बात ये प्लस में ये माइनस में यानी घटा कर ही y लाएंगे। किसे किसे, तो 40 का देखिए अब रफ कार्य करते हैं, तो 40 का और 6 का क्या करना पड़ेगा गुणा और फिर खंड करना पड़ेगा। तो संख्या बड़ी बड़ी है तो दोनों का अलग अलग खंड ले लेते हैं। तो 40 का गुणनखंड क्या होगा 2 से कितने बार में 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। ये आ गया आपके 40 का। यहाँ देखिए 6 का खंड करते हैं तो 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब इन दोनों के गुणनखंडों को सजा देते हैं। इसके देखिए 2 1 और 2 फिर 2 और फिर 5, इसका है 2 और 3, हमें लाना है 1, यानी लगभग बराबर बराबर गुणा करके बांटना पड़ेगा। 1 लाने का मतलब तो यहाँ देखिए कैसे होगा 2 दूनी 4 5 20, 3 दूना 6 दूना 18 नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और इसका देखिए ये तीनों अलग कर लेते हैं। अब 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 8 और 30 का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर क्या करेंगे 5 तिहाई 15 दूना 30, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16। हाँ ये देखिए 5 तिहाई 15 ये हो गया इधर, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी एक हो गया 16 और एक हो गया 15। इन दोनों का अंतर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो +1 है यानी कि बड़े वाले को प्लस में रखेंगे। तो यहाँ देखिए 40y² प्लस 16y -15 y -6। अब ये 4 पद मिल गए, पहले 2 पद से कॉमन लीजिए। तो देखिए जो 40 है ये 16 से नहीं कटेगा, मगर हाँ 16 का कोई खंड है जो 40 को काट देगा। 8 से 40 भी कटेगा, 16 भी कटेगा। तो क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, 8 यानी कि कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ 1y यहाँ 2 यानी कि 1y भी निकल गया। जब 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40 5 बार में,
और वाई स्क्वायर था, एक वाई निकल गया तो वाई बचा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 8 से 2 बार में 2, वाई वाई निकल गया, एक ही था वो भी निकल गया, यही बचा। अब देखिए अगले के लिए क्या करेंगे, यानी कि अगले जोड़े के लिए जो 2 जोड़े हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना है आपको। दूसरे जोड़े से जो पहला पद है यानी -15y, ये लिखिए बटे में ब्रैकेट में जो लिखे हैं उसका पहला पद 5y, भाग दीजिए, y से y कट गया, 5 से कटा 3 बार में, क्या आ गया -3। ठीक है, क्या आ गया -3, माइनस चिन्ह के साथ -3, तो यहाँ -3 रखिए और बस बीच में लिख दीजिए 5y + 2, एकदम सेम यही। ठीक है, अब देखिए होगा 8y और ये -3, ये अलग अलग एक ब्रैकेट में, और ये दोनों सेम सेम दोनों तरफ है, तो इसे लिख सकते हो 5y + 2, ये हो गया आपका गुणनखंड। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।